ओके ओके, यहाँ पर अगर आप देखें तो सेटर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, सेटर का यूज हम क्यों कर रहे हैं सिंपली। लेकिन अगर आप गेटर को देखें, यहाँ पर गेट आईडी को अगर देखें, ठीक है, ये आपका एक गेटर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंट लिखा मैंने, तो ये बेसिकली रिटर्न टाइप है कि ये गेटर रिटर्न क्या करेगा, ठीक है। तो ये गेट आईडी फंक्शन, अब जाहिर सी बात है क्योंकि गेट करने के लिए कोई दूसरा क्लास इसको यूज करेगा तो कोई वैल्यू तो पास करेगा नहीं उस फंक्शन पे। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, दिस डॉट आईडी का मतलब क्या है, इस क्लास की आईडी, ठीक है, दिस डॉट आईडी, समझ है, दिस रेफरेंस वेरिएबल समझ में आ रहा है, इस सेम क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल्स है उनको रिफर करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है दिस कीवर्ड में? नो दिस याद सर, रखिए। वो क्या बताएं आप, जो मतलब 10 वेरिएबल होंगे तो 10 बार करना क्या क्या पड़ेगा। चीज फिर से डेट बोल, ज्वाइन हुआ था, नेटवर्क इशू। क्या चीज फिर से बोल रहे हो? सर क्या बताएं कि मतलब 10 वेरिएबल होंगे तो 10 हाँ बार वो मैं करना भी बता रहा पड़ेगा, हूँ, तो वो मैं कैसे आ क्या रहा हूँ, करें? हाँ वो मैं बता रहा हूँ। मैं अच्छा, आपसे ये कह रहा हूँ, अब मान लीजिए यहाँ पर आपको गेटर समझ में आ रहा है ना कि इंट वाला और रिटर्न क्या कर रहा है दिस डॉट आईडी, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। बाकी लोग सिर्फ देख रहे हैं क्या, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं? यस सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पर इसको एक, हाँ जो मैं आपको बनाना चाह रहा था वो ये था कि चलिए मान लीजिए यहाँ पर तो भी 5 ही वेरिएबल्स हैं, आईडी है, नेम है, सिटी है, जॉब रोल है, और मुझे फिर अब हर एक वेरिएबल के लिए गेटर और सेटर बनाना पड़ेगा, तो काफी हेक्टिक वर्क हो जाएगा ना। तो इसके लिए क्या है, आप सिंपली कुछ ना करिए, आपको लिखना तो है कोड, देखिए आपको कोड तो लिखना है, लेकिन ये अगर आपका आईडी ही यही का, अगर ये जो आप आईडी यूज कर रहे हो यही आपके लिए वो काम कर दे, यही सारा कोड लिख दे तो कितना अच्छा हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जब हमें गेटर सेटर बनाने होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखो, राइट क्लिक करो आप कहीं पे भी यहाँ पर, ठीक है, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर सोर्स एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप उस पर होवर करोगे तो यहाँ पर आपको एक ये ऑप्शन मिल जाएगा, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, सबको शो हो रहा है ना, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, ओके। तो मैं इस पे क्लिक यस करूंगा, जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आप किन वेरिएबल्स के लिए गेटर्स और सेटर्स बनाना है। मुझे चारों वेरिएबल्स के लिए गेटर्स और सेटर्स बनाना है, मैं क्या करूंगा, सबको सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ पर आप जनरेट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं कि आईडीई ने आपके लिए आपका टाइम बचा लिया है, ठीक है, यहाँ पर सारे गेटर्स और सेटर्स जो है उसने प्रोवाइड कर दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से बेसिकली हुआ है, ये देखिए, गेट आईडी, सेट आईडी, गेट नेम, सेट नेम, गेट सिटी, सेट सिटी, ठीक है। तो इतना सारा कोड लिखने से आप बच गए, तो आईडी का ये एक फायदा भी है, ठीक है, आपको कोड लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्लास के बाद, ठीक है, क्लास में अगर आपको गेटर्स और सेटर्स बनाए तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप बना सकते हो। अब देखें तो मैं, तो ठीक है, अब आप ये चीज समझ रहे हो, आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे आईडी नेम सिटी डायरेक्टली, बट एक कन्वेंशन के खिलाफ है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन उससे नहीं हो पाता है, यानी एब्स्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिर, इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी फील्ड लिखेंगे या वेरिएबल बनाएंगे उसको प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, और हर आईडी के, हर वेरिएबल के लिए गेटर्स और सेटर्स हम जो है डिफाइन करेंगे इस तरीके से। अब क्या होगा, अब हमें अगर दूसरी क्लास में इन गेटर्स और सेटर्स को यूज करना है तो सिंपली आप क्या करोगे, जिस जिस क्लास के वेरिएबल्स को आपको यूज करना है उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉई, emp इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई स्टेटमेंट। उसके बाद आपको जो भी यूज करना है, सेट करना हो या गेट करना हो, सपोज कीजिए मुझे गेट करना है तो सिर्फ मैं गेट लिखूंगा, तो अब मुझे देखिए गेट लिखा तो मुझे इंटेलिजेंस ने बता दिया कि आप क्या क्या गेट कर सकते हो, सिटी, आईडी, रोल और नेम। क्लास की बात हम बाद में करेंगे, एक और आपको चीज शो हो रही है, ये कुछ इनबिल्ट होते हैं, फिलहाल बाद में बात करेंगे। गेट सिटी, गेट आईडी, गेट, तो मैं जब यहाँ पर गेट सिटी करता हूँ तो मुझे बताएगा कोई आउटपुट क्या होगा, व्हाट शुड बी द आउटपुट? नल होगा तो। नल। मतलब आउटपुट प्रिंट नल हो जाएगा नल? नहीं, अभी प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट नहीं प्रिंट नहीं होगा होगा, ये सर। रिटर्न करेगा, देखिए एग्जीक्यूट नहीं रिटर्न, होगा। रिटर्न तो कर देगा लेकिन मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसे इस आउट के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है, emp डॉट गेट सिटी। नहीं होगा सर। हाँ नहीं होगा, ओके। तो मैं emp डॉट गेट सिटी जब इसके अंदर लिखूंगा तो ये जो भी चीज रिटर्न कर रहा है ये जो है उसको इजिली प्रिंट कर देगा, ओके। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो नल प्रिंट कर रहा है, क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू क्या है स्ट्रिंग की, क्या होती है, नल होती है। अगर आप उसमें कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी है, ठीक है, तो
क्या होगा, नल वैल्यूज में अपने आप इनिशियलाइज हो जाती है, नल वैल्यू, ठीक है, इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है। लेकिन जब मुझे सेव करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, मुझे क्या यूज करना है, सेट मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे बताइए। सर किसी सेट करने के लिए तो कॉल करना पड़ेगा emp डॉट emp डॉट से सेट id, emp वाली डॉट सिटी सेट emp डॉट सिटी सिटी सेट करना कर है। उसके बाद यहाँ पर सिटी कह रहा है, आप सिटी, आपको यहाँ पे देखिए, आपको ऑलरेडी यहाँ पे शो भी हो रहा है। पैरामीटर अगर पास आप करेंगे। और करें ना पैरामीटर, ये स्ट्रिंग लिखा है, इससे आप क्या समझ रहे हो, इस जो यहाँ पर आपको वैल्यू पास करनी है वो किस टाइप की होनी चाहिए, स्ट्रिंग टाइप की। अगर आपको स्ट्रिंग पास स्ट्रिंग करना है, टाइप की होनी आपने यहाँ लिखा और आपने यहाँ लिखा फर्रुखाबाद, जैसे सिटी नेम फर्रुखाबाद आपने रखा लिखा, ठीक है, तो अब क्या होगा, सिटी वेरिएबल में सेट हो जाएगी वैल्यू फर्रुखाबाद। अब अगर आप इसके बाद फिर से जो है इसको प्रिंट करेंगे, अभी आपको जो है जब आप इसको रन कराएंगे तो ये आपका आउटपुट दे देगा। पहले तो नल दे रहा था, लेकिन जब हमने सेट कर दी तो वो फर्रुखाबाद प्रिंट कर रहा है। तो गेटर्स एंड सेटर्स क्लियर है। अब ये देखिए, अब आपका काम क्या है, मैं एक बार बता दूं, ये तो मैंने बता दिया है, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। अब आपको पढ़ना है अपने आप ये सारी चीजें, कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैसे क्लास, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। ओके सर। दूसरी बात ये गेटर्स एंड सेटर्स जो आप जो बनाओगे वो आप ऐसे मत बनाइएगा जैसे मैंने अभी बता दिया, खुद से प्रैक्टिस करके बनाइएगा, ठीक है, ताकि आपको उसका एक इंट्यूशन मिल सके कि क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, और कैसे यूज करना है उनको। ये एब्स्ट्रैक्शन का बेसिकली पार्ट है। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जो हम चाहते हैं वही चीज़ हम बाहर डिस्प्ले कराना चाहते हैं दूसरी क्लासेस में। बेसिकली बाहर का मतलब दूसरी क्लासेस में हम नहीं चाहते हैं कि कुछ भी कोई भी आए और हमारे किसी भी वेरिएबल को सेट कर ले। हम जो चाहेंगे वही वेरिएबल वो सेट कर सकता है, और ये कैसे पॉसिबल है, सेटर्स और गेटर्स की हेल्प से, ठीक है। तो आज हमने क्या कंप्लीट किया है, क्लास, ऑब्जेक्ट्स और गेटर्स एंड सेटर्स, ठीक है। कंस्ट्रक्टर, कल हम कंस्ट्रक्टर्स की बात करेंगे, और कंस्ट्रक्टर्स के बाद जो स्टैटिक मेंबर्स की बात करेंगे। और लेकिन उससे पहले हम आपको असाइनमेंट देंगे, और ये ध्यान रखिएगा जो जो कल आए वो असाइनमेंट जरूर करके आए, ठीक है ना, तो जो जो आए कल वो असाइनमेंट जरूर कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। और अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना आप, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा उसको इंडिविजुअली। ओके सर। बट जो है कोई भी अगर डाउट हो मुझे फोन करके पूछ लेना, बट असाइनमेंट जरूर करना, ठीक है ना। चलिए फिर ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल सेशन कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले कोई क्वेरी अभी तक? नो सर। नो सर। ठीक है, अब आप बस, अब आपका काम ये है कि आप प्रैक्टिस कीजिए इसको, ठीक है। चलिए ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सर।